संभल हिंसा के पीछे आखिर किसका है हाथ? संभल की गलियों में आखिर क्यों पसरा है सन्नाटा? आखिर क्यों चुनाव नतीजों के बाद ही उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। जहां एक तरफ जामा मस्जिद को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि वो हरिहर मंदिर है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष भी अपने तमाम जो मुद्दे हैं वो रखते हुए नजर आ रही है। और इसी बीच जिस तरीके से पथराव और कहीं ना कहीं आगजनी की खबरें आई, उसके बाद से मामला इतना बढ़ गया कि फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन जो 5 लोगों की मौत हुई है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इस हिंसा के पीछे हाथ किसका है? क्या अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं कि हिंसा जानबूझकर सरकार के द्वारा कराई गई है, या उसका नतीजा है? या फिर अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं कि चुनाव नतीजों में हुई गड़बड़ियों को छुपाने के लिए यह हिंसा कराई गई है? आखिर क्या है सच्चाई? ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि संभल में आखिर किस तरीके से ये इस नई हिंसा का जन्म हुआ। सबसे पहले सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में मंगलवार 19 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए एक याचिका दाखिल होती है और अदालत मुस्लिम पक्ष को बिना सुने कोई भी बात सुने 2.5 घंटे के अंदर ही सर्वे का आदेश दे देती है। कोर्ट इस सर्वे को पूरा करने के लिए 7 दिन का समय देती है। अदालत इस सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करती है और उसी दिन 19 नवंबर की शाम को कोर्ट कमिश्नर मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंच जाती है। इस दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ आ जाती है, लेकिन मस्जिद कमेटी के साथ मिलकर सर्वे टीम पहले चरण में वीडियोग्राफी करके रात निकल जाती है। बात करें तो वहीं इसके बाद 24 नवंबर को यानी चुनाव नतीजे आते हैं 23 नवंबर को। उसके बाद विपक्ष लगातार योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाता है और जो तमाम तरह की घटनाएं हमें चुनाव के दौरान देखने को मिले, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का समाजवादी पार्टी कोशिश करता है। लेकिन 24 नवंबर को यह हिंसा भड़क उठती है और अभी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सन्नाटा इस वक्त संभल की गलियों में पसरा हुआ है। जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद को लेकर उत्तर प्रदेश में यह विवाद छिड़ गया है, ऐसे में इसका असर आने वाले समय में क्या चुनाव पर देखने को मिलेगा और आखिर इस घटना के पीछे किसका हाथ है, क्या है इसकी सच्चाई? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो ये घटना देखने को मिली है, वाकई में कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, सरकार की विफलता है, और जो उसमें 4 से 5 लोगों की जान भी गई है, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो संभल का पूरा जो मामला है, बिल्कुल आपने सही कहा शुरुआत में कि ये तुरंत चुनाव के नेक्स्ट डे आया है, उसको लेकर एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता। आप देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने आदेश दिया था 19 तारीख को कि भाई इसका सर्वे होना चाहिए। और देखिए, अदालत हमारे यहाँ सबसे उच्च पायदान पर नजर आती है। अदालत ने जो फैसला किया, जाहिर बात है उसका सम्मान हुआ। 19 तारीख की रात में जब टीम पहुँचती है, एक तरीके से वीडियोग्राफी करती है, सर्वे होता है और तमाम चीज़ों के बारे में छानबीन की जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा देखने वाली और चौंकाने वाली बात यह है कि एक बार फिर सर्वे वाली टीम जो है 24 तारीख की सुबह में पहुंचती है 7 बजे और एक बार फिर सर्वे करना शुरू कर देती है बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिए। क्योंकि देखिए, ऐसे मामलों में जो स्थानीय लोग होते हैं उनका विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे माहौल को कहीं ना कहीं वो मैनेज कर सकते हैं। अब आप देखिए, 19 तारीख को जब ये सर्वे हुआ, उस वक्त कोई क्यों कह सकते हैं कि इसको लेकर बवाल या विवाद पैदा नहीं हुआ। वहीं 24 तारीख को ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। एक वीडियो भी आई सामने जिसमें नारेबाजी करते हुए जो तमाम चीजें कही जा रही हैं कि जिस तरह से आपने अराजक माहौल बनाया, पुलिस के साथ में कह सकते हैं कि जो अधिवक्ता हैं वो भी नजर आ रहे हैं, जैन इसके साथ में और बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। तो क्या ये पुलिस का कार्य था कि इस तरह लोगों को साथ लेकर चलना? क्योंकि पुलिस जाती और जो सर्वे करने वाले लोग थे, जो टीम थी ASI की, पुरातत्व विभाग की, वो अपना काम करती। लेकिन जिस तरह से पूरे माहौल को एक तरीके से अराजक बनाने का प्रयास किया गया, उसके बाद कुछ मुस्लिम पक्ष से भी लोग आते हैं और एक तरीके से आपस में तनातनी का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। कहीं से कोई पत्थरबाजी भी हो जाती है, इसके बाद गोली चलने लगती है और इसमें 5 लोगों की जान चली जाती है। अब आप जरा बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर, संभल के अंदर इस तरह का माहौल अगर अराजक होगा तो जिम्मेदार इसका कौन होगा? अखिलेश यादव होंगे, कांग्रेस पार्टी होगी, बसपा होगी? जाहिर सी बात है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं दावा करते हैं कि हमारे शासन में इतना काबू है हर चीज की, कोई भी
कह सकते हैं दंगा जैसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो सकती, तो फिर संभल में ये सब कुछ क्यों कुछ होता हुआ नजर आया। और देखिए दो तरह से आप चीज़ों को देखिए, 23 तारीख के बाद जैसे नतीजे सामने आते हैं, 24 की घटना हो जाती है, अखिलेश यादव निकल के सामने आते हैं, कहते हैं कि भाई आपने जिस तरह से पूरे माहौल देखा है उसका सीधा सीधा मकसद ये है कि हम जो धांधलेबाजी हुई है चुनाव के अंदर उसके ऊपर बात ना कर पाए, मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। आपने संसद में भी देखा आज शीतकालीन सत्र शुरू हो गया, उससे ठीक पहले एक घटना होना अपने आप में ये बताता है कि संसद के अंदर कहीं अडानी के मुद्दे पर बहस ना होने लगे। आपने देखा भी आज की राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी का मुद्दा उठाया, उसके बाद लगातार बवाल वहाँ भी बढ़ता हुआ नजर आया और स्थगित कर दिया गया सदन को। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो यही नजर आती है कि मुद्दों को लीपापोती करने के लिए क्या संभल का ये पूरे का पूरा माहौल बनाया गया। और देखिए सरकारें जिम्मेदार होती हैं और जिम्मेदारी जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं उनकी बनती है। अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं जाहिर बात है वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अगर इतना कह सकते हैं कि आपको जल्दबाजी थी तो उसके लिए आपने तय चीजों के हिसाब से काम क्यों नहीं किया। लोग जो लगातार डर में थे, भयभीत में थे, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे वीडियो ऐसे भी आ रहे हैं जहां पर माएँ रोती हुई नजर आ रही हैं, बच्चे रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसको लेकर भी शासन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमने एक भी गोली नहीं चलाई। लेकिन जो वीडियो आप देखेंगे उसमें पुलिस वाले ना सिर्फ गोली चला रहे हैं बल्कि एक तरीके से जो हिंसा हो रही है उसमें भी वो हिस्सेदार बने हुए दिखाई पड़ते हैं। वीडियो के हिसाब से अगर बात करें तो फिलहाल ये तो जांच के बाद तय होगा कि वो हिस्सेदार थे या नहीं थे, लेकिन जो वीडियो में निकल के सामने आ रहा है उसमें काफ़ी हद तक उनकी पिस्तौलों से जो है गोली निकलती हुई चलती हुई नजर आती है, बंदूकें से गोली निकलती हुई नजर आती है। और ये जो माहौल बना उसका जिम्मेदारी सीधे सीधे तौर पर सरकार की बनती है जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है, उसको किस तरह से क्या कह सकते हैं चीज़ों को काबू करना चाहिए था, मैनेज करना चाहिए था। अगर ऐसा ही आपस में तनातनी का माहौल रहेगा तो पूरे प्रदेश की जो हालत है वो खराब होती हुई दिखाई पड़ेगी। इसीलिए जो कह सकते हैं सीएम हैं उनको पूरी तरह से पूरे माहौल के ऊपर निगाह बनाए रखनी होगी, क्योंकि इस तरह की स्थिति जिस तरह उत्पन्न हुई है वो तमाम इस बातों की तरफ इशारा करती है। नेट बंद कर दिया गया है, तमाम चीज़ें बंद कर दी गई हैं, पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है। तो ये काफ़ी हद तक बताता है कि जो संभल के हालात है वो अभी भी भले ही नियंत्रण में हैं। लेकिन एक सवाल काफी ज्यादा इस वक्त पूछा जा रहा है कि 19 तारीख को याचिका दायर होती है, 19 तारीख को ही सुनवाई होती है, 19 तारीख को ही कोर्ट आदेश दे देता है कि आप सर्वे कराइए और 19 तारीख को ही सर्वे हो जाते हैं। वो भी जो दूसरा पक्ष है उसका कह सकते हैं उनकी बातों को बिना सुने और 2.5 घंटे की सुनवाई में आप जो है किसी मस्जिद का सर्वे का आदेश देखिए बिल्कुल। चलिए अगर सर्वे का आदेश दे भी दिया, बस सिराज एक बार के लिए मान लें कि कोर्ट जैसा हमने कहा कि हमारे यहाँ माननीय होता सर्व कहते हैं सब लोग उसकी उनकी बात को हमेशा मानते हैं, सराखों पर रखते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए इससे पहले हमने देखा ज्ञान वापी में सर्वे हुआ, वहाँ पर कोई बवाल मिला आपको सुनने को नहीं मिला। और इसके अलावा हमने देखा मथुरा में सर्वे हुआ, वहाँ कोई बवाल आपको सुनने को मिला नहीं मिला। लेकिन आखिर संभल में ये सब क्यों कुछ होता हुआ नजर आया। आपने जो कहा कि इतनी जल्दबाजी जिस तरह दिखाई जा रही थी कि सुबह फैसला होता है, कोर्ट कहता है कि वो 7 दिनों के अंदर आप देखिए करिए, लेकिन शाम को ही जाने की ऐसी क्या आपदापी पड़ गई। इसके बाद जब एक बार सर्वे हो गया तो फिर दोबारा सर्वे की क्या जरूरत आन पड़ गई, किसके आदेश पर यह हुआ। तो तमाम सवाल हैं जो ये उठकर सामने आते हैं कि क्या सिर्फ माहौल को खराब करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आपने शुरुआत में जिक्र किया कि कुछ लोग जब वीडियो में जा रहे हैं तो तमाम जो धार्मिक नारे होते हैं वो लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी इससे कहीं ना कहीं माहौल को उत्तेजक बनाया गया, एक तरीके से माहौल को डराने भयभीत करने वाला बनाया गया। और देखिए किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी जिले के लिए बेहतर स्थिति ये होती है कि कैसे भी किसी भी संवेदनशील मुद्दे के ऊपर लोगों को अपने कॉन्फिडेंस से लेकर कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर कार्य किया जाए। आप देखिए जब राम जन्मभूमि के ऊपर फैसला आया तमाम तरह से लोगों ने संयम बरता और सबने उसका स्वागत किया। तो यहाँ पर लोग जो है कोर्ट के जरिए, अदालत के जरिए जो भी कहा जाता है, जो भी फैसला सुनाया जाता है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो आखिर इतनी जल्दबाजी, इतनी आपाधापी किसके लिए है। और देखिए उससे बड़ी बात की जिस तरह से हमने देखा चुनावों में जिस तरह का पुलिस का रवैया दिखाई पड़ा सिराज, वो बड़ा अपने आप में सवाल खड़े करने वाला था कि भाई आखिर पुलिस क्या चाहती है। आपने देखा चाहे आप जो है कंदरकी की बात करें, चाहे आप सीसामऊ की बात करें या लगभग मीरापुर की बात करें कि पुलिस वहाँ भी बंदूकें लहराती हुई नजर आई और महिलाओं के ऊपर पिस्तौल तानती हुई नजर आई। यानी कि जो वोट पड़ने चाहिए तो उनको रोका गया। और ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम मतदाता था उसको तो चुन चुनकर वोट नहीं डालने दिया गया, यानी कि 14-15% जो वोट कम पड़ा है वो सीधा सीधा तौर पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का वोट था जिसको पढ़ने नहीं दिया गया। उसी को छुपाने के लिए एक तरीके से संभल में जो पूरा
कह सकते हैं कि जो अराजक माहौल बनाया गया उसी की भरपाई के लिए बनाया गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब राजनीति भी होती हुई दिखाई पड़ रही है सिराज, क्योंकि ये मुद्दा अपने आप में बड़ा है। और देखिए, मैं फिर कहूँगा कि जितने भी लोग संभल के हैं, आसपास के हैं, उनको संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो इस अराजक माहौल में अपना सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि अपने पड़ोसी का अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे माहौल में कोई तीसरा आकर कहीं ना कहीं चीज़ों को खराब करना चाहता है। उससे बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, जो लगातार जिनके ऊपर कह सकते हैं रक्षा का जो कह सकते हैं एक दबाव होता है, एक उनका जिम्मेदारी होती है, उनको निकलकर सामने आना चाहिए। लोगों में एक विश्वास बहाली करनी चाहिए। देखिए, जो चला गया वापस तो नहीं आएगा, लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो उसके लिए पुलिस को कड़े और सख्त इंतजाम करने चाहिए। और जहां भी इस तरह की चीज होती है, सबसे पहले लोगों को विश्वास में लेना चाहिए सिराज, ताकि इस तरह की घटना का कोई भी सिरा धुरा सामने ना आ सके। जी बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त संभल में जो स्थिति है वो बिल्कुल नाजुक बनी हुई है, लेकिन हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कहीं ना कहीं आप कानूनी दाव पेच में फंस जाए, या फिर कानून को अपने हाथ में ना ले, प्रशासन का सहयोग करें। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पूरा का पूरा माहौल है उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जब जांच पड़ताल होंगे उस वक्त हम जान सकेंगे कि आखिर इस पूरे के पूरे हिंसा के पीछे आखिर किसकी गलती है, किसकी साजिश है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो इस पर राजनीति भी हो रही है, और हमें कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने से बचना चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।